अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, चंद घंटे पहले बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई और उसके तहत दो खबरें हैं और उन्होंने मौजूदा हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आज़म और इस हुकूमत के लाने वालों के पाँवों तले ज़मीन निकाल दी है। और मामला ऐसे हैं और इस बार अहकामात अब उस तरफ से आए हैं जहाँ से इन्हें उम्मीद भी नहीं थी और जहाँ ये लोग चू भी नहीं कर सकते, कुसक नहीं सकते और नो का वर्ड अगर उधर इस्तेमाल करते हैं तो सीधे जेल के पीछे जाएंगे। पहली खबर जनाब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और जिनके पास बहुत से इख्तियारात हैं, वो क्या कर सकते हैं ये बेहतर जानते हैं। उन्होंने एक आखिरी लेटर लिखा है, वार्निंग लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को। कहा है कि पंजाब और केपी के अंदर जो आपने इलेक्शन करवाने हैं उसकी तारीख का ऐलान करें, इंतखाबी मुहिम जो है उसका इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करें, इंतखाबी शेड्यूल को आप जारी करें और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जनाब जेल के पीछे जाएंगे। आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, गद्दारी का मुकदमा होगा और अगर आप आइन की पामाली करते हैं, कोई आइन बाइशाइन करते हैं तो फिर मैं खुद आइन को प्रोटेक्ट करूंगा। सदर पाकिस्तान के पास कौन से इख्तियारात हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो जनाब ये बेहतर जानते हैं। लिहाजा आगे कुआं है पीछे खाई है। अगर ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, अवाम के हलकों के अंदर जाते हैं तो जनाब वहाँ जूते पड़ेंगे। जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो दावे किए थे वो पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते, कोई बहानाबाजी करते हैं, कोई डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं तो जनाब ये जेल के पीछे जाएंगे। और सदर पाकिस्तान ने इन्हें आखिरी खत लिख दिया है और एक तरह की सीधी सीधी धमकी है और धमकी बनती भी है क्योंकि अब तक इनका कोई इम्कान नहीं है, कोई मूड नहीं है इलेक्शन करवाने का। आखिरकार सदर पाकिस्तान को इस मामले के अंदर आना पड़ा कि आइन की पामाली को बचाया जा सके। अब ख़त के अंदर वो सदर पाकिस्तान क्या कहते हैं, ये ख़त मेरे सामने है और उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि कहा क्या गया है। और वो कहते हैं इंतखाबात की तारीख का फ़ौरन ऐलान करें और इस साल मामले के अंदर आइन ताख़ीर की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फ़ौरन ऐलान करें और इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी असम्बलियों के लिए इंतखाबी शेड्यूल भी जारी करे। और वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो आपको किसी भी ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता अगर जो कयास आराइयाँ उनको ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा वो कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 224 दो असम्बलियाँ तोड़ने के 90 दिन के अंदर अंदर आप पर जोर देता है कि आप इलेक्शन करवाएं और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पर फिर जो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको फिर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी और लाजमी फ़र्ज़ है कि वो वक्त पर इंतखाबात करवाए और शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात का इनकाद करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो कहते हैं कि ख़त में मज़ीद कहा गया है कि आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचा जाए। दोनों तहरीर शुदा असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। और उसके अलावा वो मज़ीद बात करते हैं और उन्होंने इनको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही नपे तुले अल्फाज में इन्हें वो धमकी भी दे दी है। और उनसे कहा गया है कि जमहूरियत जहाँ होती है वहाँ जंग के दिनों में भी इंतखाबात करवाए जाते हैं। 2013 के हालात आज से कोई अच्छे नहीं थे, इससे भी ज़्यादा बुरे थे। तब अगर इंतखाबात हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं। उसके अलावा इन्होंने जो कहा हम 33 सीटों पर कौमी असम्बली की इंतखाबात करवाएंगे, तो वो कहते हैं कि अगर आप उन 33 सीटों पर इंतखाबात करवा सकते हैं तो आप दोनों सूबों में इंतखाबात क्यों नहीं करवा सकते। असल में ये इंतखाबात के नाम से भागते थे और मामला अब इनके लिए ख़राब है। दूसरी जानिब और इस मौजूदा हुकूमत पर जो दूसरा पहाड़ टूटा है वो ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 43 लोग जिनके इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ ने कबूल किए थे कौमी असम्बली के स्पीकर ने कि किस तरह शहबाज शरीफ की कुर्सी को बचाया जाए, वो मुअत्तली को उन्होंने जनाब खारिज कर दिया और जो 43 लोग थे वो बहाल हो चुके हैं। और उसके बाद अब राजा रियाज की जो कुर्सी है कौमी असम्बली के अंदर, जो एक फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं, अपोजिशन तो हम उस मामले को कह ही नहीं सकते क्योंकि जनाब वो कैसी अपोजिशन कि जहाँ कोई इन्हें अपोजिशन का ही सामना ना करना पड़े। तो ऐसी अपोजिशन से पीटीआई नहीं मांगती। वो कहते हैं कि हम अपना बंदा लाएंगे अपोजिशन के अंदर और उन्होंने इस चीज़ का फवाद चौधरी ने बात भी कर दी है। और इस सारे मामले के अंदर जो 43 अरकान कौमी असम्बली थे उनको जो डी नोटिफाई करने का मामला था वो जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म दिया था वो अदालत ने, जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने, सॉरी इस्लामाबाद नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अब ये लोग क्या करेंगे इन्हें समझ नहीं आनी। और अब फवाद चौधरी कह चुके हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का बंदा लाएंगे और फिर जैसे ये लोग, इनके एक प्लान था कि हम पूरा सेटअप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट करेंगे, नैब का चेयरमैन अपनी मर्ज़ी का लाएंगे, जो हम चाहेंगे करेंगे, राजा रियाज हमारे अपने ही हैं, वो लोटे हैं। खैर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट दिया। अब दूसरी जानिब तीसरी बड़ी खबर यह है कि शेख रशीद ने एक बहुत बड़ा
भांडा फोड़ा है। वो कहते हैं कल रात अहम तरीन शख्सियत से मिलने का कहा गया जिस पर मैंने इनकार कर दिया। शेख रशीद को उन्होंने गिरफ्तार किया है और इनकी ज़मानत होना थी लेकिन अदालत ने इजाज़त नहीं दी। और कहा जा रहा है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जब अदालत में उन्हें पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले मेरे भाई हैं, मैं 16 बार वज़ीर रह चुका हूँ, ये मेरी सियासी हमदर्दियाँ बदलना चाहते हैं लेकिन मैं इस उम्र में हमदर्दियाँ नहीं बदलूँगा। और उन्होंने कहा कि मेरे दोनों मोबाइल ले लिए, पैसे ले लिए, घड़ियाँ ले ली, सब कुछ इन्होंने ले लिया है और मरी पुलिस अब मुझसे पूछगछ भी कर रही है। तमाम काम आप पारा पुलिस ने किया है, लसबेला और कराची की पुलिस तो मासूम है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे एक अहम तरीन शख्सियत से मिलवाने की बात की गई लेकिन मैं नहीं मिला। आखिर में IMF इनके साथ क्या कर रहा है, मौजूदा हुकूमत के साथ? अब इन्हें चारों तरफ से प्रेशर है, IMF की जानिब से, अदालतों की जानिब से, सदर पाकिस्तान की जानिब से, और फिर इलेक्शन भी करवाने हैं। इमरान खान भी जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ IMF भी इनके सर पर सवार है। तो IMF ने कहा कि आप 16 जून तक, तकरीबन जून के महीने में आप 16 अरब 20 करोड़ रुपए के ज़खायर लाएं और बताएं कि आप कहां से अरेंज करेंगे। उसके अलावा आप जो LCs हैं उनकी पाबंदियाँ हटाएं, जो इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो भी बंद करें और इंपोर्ट वालों को 4 अरब डॉलर दें। इस तरह ने 20 अरब डॉलर इकट्ठे करने, कहाँ से करने इन्हें कुछ नहीं पता, पूरी तरह फंस गए हैं, बुरी तरह फंसे हैं। और वो कहते हैं तरक्याती बजट में कटौती करें और अब इन्हें तरक्याती बजट में कटौती करनी पड़ेगी और उन्होंने फैसला कर लिया। वो कहते हैं 50% अपना तरक्याती बजट कम करें और जो अय्याशियाँ करते हैं और तकरीबन 600 अरब के ज़ायद अखराजात जो हैं वो भी आप बिल्कुल ख़त्म करें। और ना चाहते हुए भी इन्हें इस चीज़ पर अमल करना पड़ रहा है और अब हुकूमत कहती है कि IMF को राज़ी करना पड़ेगा और विफाकी तरक्याती बजट में बड़ी कटौती की जनाब तैयारी की जा रही है। और ख़बर यह है कि हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे और मामला ऐसे हैं कि अब इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। 20 अरब डॉलर कहाँ से अरेंज करने हैं, ज़खायर कहाँ से आएंगे बताना भी है। दूसरी जानिब बिलाल भुट्टो ज़रदारी माशाल्लाह जो पूरा जब से हुकूमत आई है पाकिस्तान के अंदर एक दिन भी नहीं गुजारा, वो कहते हैं IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, यानी कि अब सारा मलबा IMF पे डाल दे। इससे पहले इमरान खान पे डालते रहे कि इमरान खान सब कुछ छोड़ के गया, जनरल बाजवा ने हमें उतारा, वरना उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। अब वो सारा मलबा इन्होंने IMF के पास डाल दिया और IMF के पास आप गए क्यों हैं? आपकी हालात इतने बुरे हुए कि आपको IMF के पास जाना पड़ा। और बिलाल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि जनाब सैलाब में जो डूबे हुए लोग थे उन पर मज़ीद महंगाई का बोझ डाला जाएगा और हम तो चाहते थे कि हम ऐसा कुछ ना करें, महंगाई ना करें, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम क्या करें? हमें मामला ऐसे करने हैं कि हमें महंगाई का बोझ आवाम पर डालना है। और आखिरी खबर, वफाकी कैबिनेट में 5 नए मुआवनीन का इजाफा कर दिया गया है। उनके अलग अखराजात, उनके पर्क्स प्रिविलेजेस अलग, उनकी तनख्वाहें अलग, गाड़ियाँ घर अलग। वैसे ही लोग गरीब हैं और आवाम पर ये बोझ डालना चाहते हैं, लेकिन 5 नए मुआवनीन मज़ीद ऐड कर लिए गए हैं और अब ये 83 किस्म के यानी कि वज़ीर आज़म की काबीना के अंदर 83 लोग यानी कि हो चुके हैं इस वक्त बढ़ के। और इससे पहले वो तकरीबन 78 के करीब ये तादाद थी और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे काबीना के अरकान बढ़ रहे हैं। ये सारे मामला थे जो आपका शेयर किए। सारे मामले पर आप ही क्या रहने चाहिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।